स्कूल में एक नया बच्चा आया था जो सिर्फ राज नहीं जानता था बल्कि ये भी जानता था कि कल कौन जिंदा नहीं रहेगा। स्कूल में अजीब खामोशी थी। ना कोई खास दिन था, ना कोई तकरीब, मगर फिजा बोझल लग रही थी। दूसरे लेक्चर में दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक नया बच्चा अंदर आया। वो ज्यादा लंबा नहीं था, ना ज्यादा छोटा। बाल बिल्कुल सलीके से कटे हुए थे, यूनिफॉर्म साफ मगर पुरानी सी लग रही थी। इसकी आंखें ही वो चीज थी जो गलत महसूस हो रही थी, बहुत गहरी, जैसे सामने वाले को नहीं बल्कि उसके अंदर देख रही हूँ। उस्ताद ने इससे नाम पूछा। वो मुस्कुराया और बोला, आपको तो पहले से पता है सर। क्लास में हल्की सी हंसी फैली, मगर उस्ताद ने कुछ नहीं कहा और उसे आखिरी बेंच पर बिठा दिया। वक्फे के बाद अजीब बातें शुरू हुई। वो बच्चा किसी के पास जाता, आहिस्ता से कुछ कहता और वो बच्चा अचानक चुप हो जाता। उसने एक लड़के से कहा, तुम रात को रोते हो, तकिए के नीचे खत रखते हो मगर भेजते नहीं। उसने एक लड़की से कहा, तुम अम्मी से झूठ बोलती हो कि सर दर्द है, असल में तुम्हें डर लगता है। कोई चीखा नहीं, कोई हंसा नहीं, सब जैसे सून हो गए थे। मुझे उसने सिर्फ देखा, कुछ कहा नहीं, और यही सबसे ज्यादा खौफनाक था। छुट्टी के वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बच्चा अब भी मुझे देख रहा था और इसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो मेरा राज सोच रहा हो, ऐसा राज जो शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। अगले दिन स्कूल में हर कोई इस नए बच्चे का जिक्र कर रहा था। किसी ने कहा वो दिमाग पढ़ लेता है, किसी ने कहा वो किसी आमिल का बेटा है, मगर कोई ये नहीं बता सका कि वो ऐसी बातें कैसे जानता है जो कभी किसी ने कही ही नहीं थी। तीसरे दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया, जैसे हमें बरसों से जानता हो। इसने कहा, तुम हर रात सोने से पहले दरवाजा 2 बार चेक करते हो, तुम्हें लगता है कोई अंदर आ जाएगा। मेरा दिल रुक गया। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। मैंने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मुस्कुराया और बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ। फिर उसने एक और लड़के की तरफ देखा और कहा, कल तुम नहीं आओगे। क्लास में खामोशी छा गई। वो लड़का हंस पड़ा और बोला, पागल हो क्या, मैं क्यों नहीं आऊँगा। नया बच्चा खामोश रहा, सिर्फ अपनी कॉपी बंद कर ली। अगले दिन वो लड़का स्कूल नहीं आया। उस्ताद ने कहा वो बीमार है। दूसरे दिन भी वो नहीं आया। तीसरे दिन इसका नाम हाजिरी रजिस्टर से गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। हमने इस नए बच्चे की तरफ देखा। वो खाली सीट को देख रहा था और आहिस्ता से बोला, मैंने कहा था ना। अब खौफ फैल चुका था। सब इससे दूर रहने लगे, मगर वो खुद आकर हमारे पास बैठ जाता। अब वो सिर्फ राज नहीं बताता था, वो मुस्तकबिल बताता था। तुम अगले हफ्ते बोलना छोड़ दोगे। तुम अपनी माँ को आखिरी बार देख रहे हो। तुम्हारे नाम पर बेंच खाली हो जाएगी। और हर बार वो बात सच हो जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम आखिर हो कौन? इसने मेरी तरफ देखा। इस बार इसकी आंखों में उदासी थी। मैं वो हूँ जिसे किसी ने सुना नहीं। मैं वो हूँ जो यहाँ बैठा रहा जब सब चले गए। इसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ पुरानी खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। जब कोई मुझे याद करता है, मैं वापस आ जाता हूँ। क्लास की हवा ठंडी हो गई। अगले दिन जब हम स्कूल पहुँचे तो वो नया बच्चा अपनी सीट पर नहीं था। हमने पूरा क्लासरूम देखा, दरवाजे के बाहर झांका, हत्ता कि इसकी सीट के नीचे भी, मगर वो कहीं नहीं मिला। उस्ताद ने हाजिरी ली मगर इस बच्चे का नाम रजिस्टर में था ही नहीं, जैसे वो कभी इस स्कूल में आया ही ना हो। सब एक दूसरे से यही कहते रहे, कल वो था मगर आज नहीं है। इस दिन के बाद वो बच्चा कभी दोबारा नजर नहीं आया, ना किसी क्लास में, ना खेल के मैदान में, ना किसी ख्वाब में। बस इसकी बातें और वो जुमला हमेशा याद रह गया, कल तुम नहीं आओगे। अब सालों बाद भी जब कोई नया बच्चा स्कूल में आता है और सबके राज जानता हो तो हम खामोश हो जाते हैं,
क्योंकि हमें पता है कि कुछ बच्चे स्कूल छोड़कर नहीं जाते, वो सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं।